हेलो दोस्तों। एक बार फिर मैं एक एडिटोरियल के साथ में आया हूँ। इसमें बताया गया है कैसे फार्मा कंपनियों ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टरों को पैसा खिलाकर या पैसा देकर या इंसेंटिवाइज कर कर उनकी बनाई गई वैक्सीन को बेचने का, अधिक से अधिक बेचने का प्रयास किया। अब हेडलाइन के द्वारा जानते हैं। Was rupees 1000 करोड़ spent to promote a rupees 2 tablet? क्या जो 1000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे वह सिर्फ 2 रुपए की टेबलेट को प्रमोट करने के लिए किए गए थे? और अधिक जानते हैं आर्टिकल के द्वारा। कैसे कंपनियां, देखिए देखिए दोस्तों, कैसे कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए पैसे खिलाती हैं डॉक्टरों को। वो सलाह दे पेशेंट को टू खरीदने के लिए कि ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करो। नोटिंग दैट, नोट करते हुए दैट द एक्विजिशन, जो आरोप लगे हैं, एक्विजिशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो CBDT है, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, अगेंस्ट, वो किसके खिलाफ लगे हैं? मेकर्स के खिलाफ। और मेकर्स कौन? ऑफ डोलो 650 mg फीवर रिड्यूसिंग टेबलेट। जो ये फीवर रिड्यूसिंग, जो बुखार को कम करने वाली टेबलेट बनाने वाला मेकर्स है, उनके खिलाफ। और ये आरोप क्यों लगे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के लिए ऑफ लगा के इसका कारण बताएगा कि आरोप एक्चुअल में लगे तो लगे क्यों। ये फ्रीबी से, जो ये फ्रीबी दी गई थी, जो पैसा बांटा गया था, और कितना पैसा? एक लगभग वर्थ 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए। इमेजिन कर सकते हो, 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डॉक्टरों को इसलिए बांट दिया गया कि वो सलाह दे सके, टू प्रिस्क्राइब कर सके देयर ड्रग्स, जो मेकर्स द्वारा बनाई जा रही ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते पेशेंट को कि यह वाली दवाई आप लीजिए। वाज अ सीरियस इशू एंड मैटर, यह एक सीरियस इशू था और एक बड़ा मैटर था, बड़ा मुद्दा था। अब इस पे एससी ने सेंटर से कहा, जवाब मांगा। एससी आस्क्ड सेंटर टू फाइल करने के लिए एक रिप्लाई को। वो कब तक? ये इसकी टाइम लिमिट क्या है? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा कि आप 10 दिन में अपना जवाब हमको दीजिए। प्ली और सीकिंग डायरेक्शन, और यह डायरेक्शन करते हुए ऑन मेकिंग फार्मा कंपनी लाइबल, कंपनी जो फार्मा कंपनीज है उनको जिम्मेदार ठहराते हुए, गिविंग डॉक्टर्स फ्रीबीज, जो डॉक्टर्स को फ्रीबीज दी गई, टू इंसेंटिवाइज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ देयर ड्रग्स, जो उनकी इंसेंटिवाइज किया गया, उनको अधिक से अधिक पैसा दिया गया डॉक्टर्स को, फार्मा कंपनियों के मेकर्स के द्वारा, कि यह अधिक से अधिक इनकी दवाइयाँ बेचें और प्रिस्क्राइब करें। अब वॉट द प्ली वांट्स, अब ये एक्चुअल में जो प्ली जो यह दाखिल की गई है, दर्ज की गई, इसका किस लिए की गई, उसको कारण बताएगा। इन इट्स सबमिशन, इसके सबमिशन में, किसके सबमिशन में? जो द फेडरेशन है, ऑफ द फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है FMSRAI। उसने कहा, सेड दैट सिंस, चूँकि द प्राइस ऑफ डोलो टेबलेट, जो द प्राइस है, जो कीमत है, कौन सी? ये DOLO डोलो टेबलेट की, ऑफ 5 mg, ऑफ 5 mg तक की जो टेबलेट है, जिसकी विशेषता है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है, क्षमता है, इज़ रेगुलेटेड बाय द सेंटर, जो 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 500 mg की क्षमता रखने वाली जो टेबलेट है, डोलो टेबलेट, उसके प्राइस सेंटर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जबकि वाइल एक कॉन्ट्रेक्शन दिखाएगा, जबकि दोज अबव दैट पोटेंसी, जो इससे ऊपर की क्षमता रखने वाली, पोटेंशियल रखने वाली, जैसे कि दवाइयाँ हैं, सच एज डोलो 650 mg, जो उससे 150, लगभग 150 mg से ज़्यादा क्षमता रखती, उसके प्राइस कैन बी प्राइस एट विल बाय मैन्युफैक्चरर, जो उनकी प्राइस निर्धारित किए जाएंगे मैन्युफैक्चर के द्वारा। जो भी
500 500 mg से ऊपर की जो भी पोटेंशियल वाली क्षमता वाली दवाई होगी उनके जो प्राइस वो मेकर्स के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब जो द मेकर्स ऑफ डोलो इंसेंटिवाइज, अब जो मेकर्स थे ये दवाई बनाने वाले हैं उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, उन्होंने पैसा दिया, भर भर के पैसा दिया। 1,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं आप खुद ही जान सकते हैं, ये तो कम तो नहीं होते। उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, डॉक्टरों के तो मजे हो गए भाई साहब। डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब किया डोलो, डॉक्टर्स को इसलिए दे कि वो प्रिस्क्राइब करें पेशेंट को कि आप ये कागज़ में लिख के दें ये कि ये वाली दवाई खाइए। और यह वाज इरेशनल विच वाज एक एन इरेशनल डोज कॉम्बिनेशन, और यह इरेशनल कॉम्बिनेशन था, इसका कोई तर्क नहीं था, लॉजिक नहीं था, फिर भी दी गई। द FMSRAI आस्क्ड, एक संस्था ने पूछा द यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्माक्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस बी कन्वर्टेड इनटू लॉ, इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए इनटू लॉ में, कन्वर्टेड इनटू लॉ बाय द सेंटर्स के द्वारा। अब क्यों कन्वर्ट किया जाना चाहिए? टू इफेक्टिवली मॉनिटर, यह एक इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर करने के लिए, टू इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए एंड टेक एक्शन, और एक्शन लेने के लिए किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी फ्रीबीज, कोई भी फ्री में बांटी जाने वाले पैसे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। डोल्ड आउट, जो बांटे जा रहे थे, एक्चुअल में जो बांटे जा रहे थे, डोल्ड आउट मीन्स बांटे जाना बाय फार्मा कंपनीज टू डॉक्टर, फार्मा कंपनीज के द्वारा, और किसको? डॉक्टरों को, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। हाउएवर, फिर भी द SC, जो SC है सुप्रीम कोर्ट, विच कंसिडर्ड, उसने माना कि, उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया दैट द एलिगेशन, जो आरोप लगे, वर नॉट म्यूजिक टू इट्स ईयर, यह सिर्फ एक गाने की तरह नहीं है इसके कानों के लिए। और SC ने डिक्लाइन कर दिया कोई भी एनी टू पास करने के लिए एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन देने के लिए ऑन पासिंग लॉ, इस लॉ को पास करने के लिए कोई भी डायरेक्शन देने से मना कर दिया। ऑब्जर्विंग दैट, ये काम कैसे किया? ऑब्जर्व करते हुए। दैट इट कैन नॉट मैंडेट, यहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। दैट पार्लियामेंट इनेक्ट लॉ, कि पार्लियामेंट जो है वो इस पर कोई रूल बनाए, इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता SC। अब ये लार्जर इशू क्यों है? ये लार्जर इशू है, ये इशू क्यों है अ लार्जर इशू? द प्ली, जो ये प्ली दाखिल की गई थी, उसने आर्ग्यूड किया दैट सच इंसेंटिव्स, जो इस प्रकार के इंसेंटिव है, इस प्रकार के जो गिफ्ट है, ऑफर है, आर एम्ड थे, मतलब उद्देश्य था इनका, क्यों दिए जाते? एट पुश करने के लिए हायर प्रॉफिटेबल ड्रग्स, इसको अधिक से अधिक मार्केट में बेचने के लिए, पुश करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, जिसकी क्षमता कुड पोज अ रिस्क टू द हेल्थ एंड लाइफ्स ऑफ पीपल, यह एक रिस्क खड़ा कर सकती थी, इसकी जो क्षमता है एक रिस्क खड़ा कर सकती थी, लोगों की जिंदगियों के खिलाफ, लोगों की हालत ख़राब हो सकती थी। इट साइटेड, उसने साइटेड किया, इसने दोहराया द एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के द्वारा बताया, दोहराया द एग्जाम्पल ऑफ रेमडेसिविर का, जो एग्जाम्पल जो रेमडेसिविर कोरोना वायरस में काफ़ी देखने को मिले हमको। विच वाज एक्सेसिवली प्रिस्क्राइब, जो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्षमता में डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की जा रही थी पेशेंट को, जो भी कोरोना वायरस के लिए जा रहे थे, जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित थे, उनको अधिक से अधिक दवाइयाँ रेमडेसिविर की बांटी जा रही थी। एंड सोल्ड ड्यूरिंग कोविड-19, और यह सबसे ज़्यादा बिकी गई, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा बेची गई। बट, लेकिन वाज लेटर फाउंड, बाद में पाया गया, टू हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन कोरोना वायरस, बाद में यह पता चला कि यह बीमारी, यह जो दवाई जो रेमडेसिविर बांटी जा, जो प्रिस्क्राइब की जा रही थी डॉक्टर्स के द्वारा, और किसके कहने पर की जा रही थी? मेकर्स के द्वारा, मेकर्स के कहने पर जो ये दवाई या डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब कर रहे थे, इसका बहुत ही लिटिल और ना के बराबर
यूँ कहे कि कुछ भी फ़र्क नहीं, कुछ भी असर नहीं था इस दवाइयों का, बस यहीं यूँ ही लिखे जा रहे थे डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंटों को। इंटरेस्टिंगली अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, इस साल के आरंभ में, द एससी हैड रूल्ड, द एससी ने एक रूल बनाया, फार्मा कंपनीज कुड नॉट क्लेम, फार्मा कंपनीज यह दावा नहीं ठोक सकती थी, टैक्स एग्जाम्पशन ऑन फ्रीबीज, जो ये टैक्स में छूट के लिए फार्मा कंपनी नहीं कह सकती थी, कोई दावा नहीं कर सकती थी, जो दी जा रही है, जो फ्रीबीज दिया जा रहा था उनके द्वारा डॉक्टर्स को, इस पर कोई भी छूट की मांग नहीं कर सकती थी, ऐसा उस रूल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दिस दिस आफ्टर अ प्ली बाय अ फार्मा कंपनी अपेक्स लेबोरेटरीज, यह सब हुआ एक प्ली के बाद, अ प्ली मतलब एक अर्जी के बाद, फार्मा कंपनी अपेक्स लेबोरेटरीज के द्वारा, विच कंटेंडेड, जिसने तर्क दिया था, जिसमें था मतलब तर्क था, दैट इट शुड बी अलाउड, यह अलाउड किया जाना चाहिए, इट शुड बी अलाउड टू कैटेगराइज, इसको एक कैटेगरी में बांट दे फ्रीबीज को, अंडर टैक्स एग्जेम्पशन, एक टैक्स की छूट के अंतर्गत इसको कैटेगराइज करने का कंपनी अपेक्स लेबोरेटरी ने तर्क दिया आइटम्स। इवन दो, हालांकि डॉक्टर्स आर को रोका गया, वह निषेध थे फ्रॉम एक्सेप्टिंग देम, वह उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फार्मा कंपनी वर नॉट बार्ड फ्रॉम गेटिंग देम, लेकिन फार्मा कंपनी वर नॉट बार्ड फ्रॉम गेटिंग देम, फार्मा कंपनियों के लिए कोई रोक नहीं थी, वह इंसेंटिवाइज कर सकती थी डॉक्टरों को। सो कैसे इस एडिटोरियल में कैसे जाना कि हमने कैसे फार्मा कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए डॉक्टरों को पैसा दे रही थी, और वो भी उस दवाई के लिए जिसका कोई खास असर नहीं था इस बीमारी पर। सो इसी के साथ हम इस एडिटोरियल को यहीं सम अप करेंगे। टिल देन टेक केयर।